गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको सारणी की प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों ने किए होंगे और समझे होंगे। तो उसी प्रश्नावली के आगे के और क्वेश्चन और करते हैं। तो उसको प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास? 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू प्रूव करना हमको एक्स वाई, इसको हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम LHS इसको ले लेते हैं। LHS अब हमने यहाँ देखा कि R1 में तीनों वैल्यू 1 और हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या तो आप R1 में से R2 घटा दो और R2 में से R3 घटा दो, या आप C1 में से C2 घटाओ और C2 में से C3 घटाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज किया, C1 में चेंज है C1 माइनस C2 तथा C2 में चेंज है C2 माइनस C3। यानी हमने जो चेंज किया C1 में चेंज कर दिया C1 माइनस C2 और C2 में चेंज कर दिया C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 घटाया, कितना बचा हमारे पास? 0। अब यहाँ से घटाएंगे 1 में से, जब 1 में से घटाएंगे 1, ये माइनस कट जाएंगे, तो माइनस कितना बचेगा? x। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। अब 1 से 1 घटाया हमने, क्योंकि हमने चेंज कहाँ करा? C2 के अंदर चेंज किया है। यहाँ पर जब यहाँ पर चेंज किया तो C2 माइनस C3 जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी उसे C2 के स्थान पर हमको रखना है। तो हमने 1 से 1 को घटाया, कितना बचा? 0। फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है x। फिर इससे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस से क्या बचेगा हमारे पास? y। अब हमारे पास बचता है 1 1 1 प्लस y। तो वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। तो हमारे पास ये फंक्शन भी 0 और हमारे पास ये भी वैल्यू हमारे पास क्या बचती है? 0। तो यहाँ पर इसका हम क्या कर देते हैं? प्रसार कर देते हैं। जिसका प्रसार करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या बची? 0 और प्लस 1। जब 1 लेंगे तो हमारे पास ये स्तंभ छोड़ दे जाएगा और ये पंक्ति छोड़ दी जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। जब माइनस एक्स गुणा माइनस वाई में करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस के एक्स वाई, और माइनस 0 के एक्स गुणा करेंगे तो हमारे पास बचता है 0। तो जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास बचता है एक्स वाई। तो हमको प्रूफ क्या करना था? एक्स वाई हमको प्रूफ करना था। तो LHS बराबर RHS, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। LHS बराबर RHS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसका 15 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। इसका 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1, और उसके बाद AB, और उसके बाद फिर हमारे पास BC, और BC के बाद हमारे पास CA, और आगे और आता है हमारे पास 1/A प्लस 1/B। तो 1/B प्लस 1/C और 1/C प्लस 1/A हमको प्राप्त करना है 0 के बराबर। 1/B 1/C 1/C 1/A, और उसको प्रूव करना है हमें 0 के बराबर। ये पर्सन दे रखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो हमने क्या करा? वैल्यू को 0 बनाना है सबसे पहले। तो वैल्यू को 0 बनाने के लिए इस R1 में से R2 घटा दो और R2 में से R3 घटा दो। तो यहाँ पे LHS ले लिया इसका। तो ये देखते हैं कि हमारे पास 1 है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बन जाएगी, इस 1 में से 1 घटेगा तो भी 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे R1 में चेंज कर दिया R1 माइनस R2, और दूसरी वैल्यू R2 में चेंज कर दिया R2 माइनस R3। जब इसको चेंज किया तो 1 में से 1 घटाया, कितना? 0। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? AB माइनस BC। फिर इसमें से घटाओगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, B से B कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 1/A माइनस 1/C। उसके बाद 1 में से 1 घटाया, कितना? 0। इसमें से घटाओगे कितना? BC माइनस CA। फिर इसमें से घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/B माइनस 1/A ये वैल्यू बचती है। उसके बाद हमारे पास 1CA 1/C प्लस 1/A ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास। हमारे पास दो वैल्यू क्या बन गई? 0 है। अब आगे देखते हैं और कुछ छोटा वैल्यू हो सकता है क्या, वरना हम इसका यहीं से ही प्रसार कर देंगे। जब प्रसार करेंगे तो हमारे पास वैल्यू भी 0 बचनी चाहिए। तो प्रसार करते हैं इसका। जब प्रसार करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 0। अब हमारे पास माइनस के AB माइनस के BC। अब जब ये वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक, और पंक्ति छोड़ देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 0। और जब इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? माइनस लगाओगे तो माइनस का 1/B और प्लस का 1/A वैल्यू बच जाएगा, माइनस की गुणा हो जाएगी। अब प्लस यहाँ वैल्यू लेते हैं 1/A माइनस 1/C
अब जब ये वैल्यू ले जाएगी तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, इसी गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 0, और सी गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास बचता है 0, और माइनस, जब माइनस सी गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास सी ए। आप इसको हल कर लेते हैं, जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पे ये वैल्यू ए बी माइनस बी सी, और ये बचता है हमारे पास 1/a माइनस 1/b, और प्लस ये बचता है हमारे पास 1/a माइनस 1/c, और ये बचता है सी ए माइनस बी सी। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास ए बी गुणा इसमें करा तो ए से कैंसिल क्या बचा बी, फिर ए बी गुणा यहाँ करेंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचा ए माइनस के। अब उसके बाद बी सी गुणा करेंगे तो ये बचा हमारे पास माइनस के बी सी अपॉन ए, यहाँ गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सी। एक बार फिर देख लेते हैं, ए बी गुणा यहाँ करी ए से कैंसिल बी बचा, इसी गुणा यहाँ करी बी से बी कैंसिल तो माइनस से क्या बचा ए, इसी गुणा यहाँ करी तो बी सी अपॉन ए, फिर सी गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। अब ऐसे ही गुणा यहाँ करते हैं, अब ए की गुणा एक बटा ए की गुणा यहाँ करें तो ए से कैंसिल, हमारे पास बचा सी। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस के बी सी अपॉन ए, फिर सी गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस के, हमारे पास ये माइनस है प्लस माइनस, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचा और माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो ये बचा हमारे पास सी से सी कैंसिल हो चुका है तो बचा हमारे पास प्लस बी। अब देखते हैं क्या वैल्यू बचती है हमारे पास। अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू बची 1/a की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हमारे पास क्या हुआ सी है हमारे पास ये, तो हमारे पास सी से सी कैंसिल, ये बचा हमारे पास और वे से कैंसिल, हमारे पास बचा सी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो माइनस के बी सी अपॉन ए, यहाँ गुणा करी माइनस सी से सी कैंसिल ए, अब इसकी गुणा करी माइनस माइनस प्लस, सी से सी कैंसिल हो चुका, हमारे पास ये वैल्यू बची। अब जो वैल्यू हमारे पास बची है अब देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या बच रहा है हमारे पास वैल्यू, एक बार वैल्यू को ऊपर से देख लेते हैं। ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, और हमने क्या करा जब ये वैल्यू ली तो हमारे पास ये वैल्यू छोड़ देंगे और सी गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, और ये करेंगे यहाँ पे इसी गुणा करेंगे तो माइनस बी ए और प्लस ए बी 1/b और प्लस 1/a हो जाएगा। जब ये वैल्यू यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू छोड़ दी जाएगी और ये वैल्यू छोड़ दी जाएगी, ये 0 हो चुका है तो माइनस के बी सी और प्लस के सी हो जाएगा गुणा करने के बाद। अब जो वैल्यू कट रही है कटा दो, जो वैल्यू बच रही से बचा दो। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी कट रही है, कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ देखिए जरा 1 में से 1 घटाए 0, यहाँ पे ए बी माइनस ए बी सी और ये 1/a, और जब इसको उसमें से घटाया तो हमारे पास क्या हुआ बी से बी कैंसिल 1/a माइनस 1/c, 1 से 1 घटाया तो 0, बी सी माइनस सी ए, और ये कैंसिल किया यहाँ से 1/b और सी से सी कैंसिल 1/b और 1/a माइनस का, और ये वैल्यू हमारे पास सेम रही। अब ये वैल्यू 0, अब हमने क्या करा ये लिया तो माइनस का लिया है माइनस, अब ये वैल्यू भी तो हमारे पास क्या थी बाहर माइनस का चिन्ह था, ये वैल्यू हमारे पास ए बी माइनस के बी सी 1/a, तो ये माइनस का चिन्ह है हमारे पास, इस माइनस के चिन्ह को यहाँ पर रखो, और हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास ये आई थी, बाहर क्या लगा दिया माइनस, अब माइनस के अंदर गुणा कर दो माइनस बी प्लस ए प्लस बी सी अपॉन ए और माइनस के सी, और ये प्लस सी माइनस के बी सी अपॉन ए और माइनस के ए और प्लस के बी। अब बी से हमारे पास क्या कैंसिल बी, अब हमारे पास ए से कैंसिल ए, बी सी से कैंसिल बी सी अपॉन ए और सी से कैंसिल सी, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 0, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आता है। ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कहने का तात्पर्य हुआ सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या बनानी है 0 इसके अंदर बनानी है, 0 सबसे पहले जो बना देगा तो वैल्यू को प्रूव कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। अब एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और हमको जो प्रूफ करना है वैल्यू प्रूफ करनी है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड
और जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये वैल्यू हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब यहां पर प्रूव करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो हमने इसका एलएचएस ले लिया। जब इसका एलएचएस लिया तो यहां देखते हैं वैल्यू हमारे पास क्या प्रूव होती है। तो हमने यहां पे चेंज कर दिया, R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो। तो R1 में चेंज है R1 माइनस R2। यहां देख लेते हैं कि x माइनस वाई बन रहा अपने आप कोष्टक में, और दूसरा ऑपरेशन लगा दें यहाँ पे। R2 में चेंज है R2 माइनस R3, कोष्टक अपने आप बन जाएंगे। हमें तो जीरो के हिसाब से चलना है। x माइनस वाई यानी R1 है, या R2 है, या R3। हमने चेंज कहाँ करना है, R1 से R2 घटाना, लिखना इसके स्थान पर R1 के। तो x माइनस वाई यहाँ पर आ चुका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर R2 में चेंज करना, R2 माइनस R3, इसको हटा दिया तो हमारे पास बचता है y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। R3 में कोई चेंज नहीं है, तो जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ जाती है, ये एक्स वाई लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, एक्स माइनस वाई, और ये लिख दिया हमने एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहां से हमने क्या कर लिया, जेड कॉमन कर लिया माइनस के। जब माइनस के जेड कॉमन ले लिया तो एक्स क्या बचेगा, प्लस का, और वाई क्या बचेगा हमारे पास, माइनस। उसके बाद यहां से वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और यहां से कितना कॉमन आ रहा हमारे पास, माइनस के एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचता है वाई तो प्लस का और जेड हो जाएगा माइनस का। उसके बाद ये लाइन हमारे पास R3 ऐसे ही रहेगी, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब हमारे पास पूरी पंक्ति में से और पूरे स्तंभ में से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहां से वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड कॉमन आ जाता है। तो यहां हमारे पास कॉमन निकलता है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। ये कॉमन आने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है यहाँ पर 1, और यहाँ बचता है एक्स प्लस वाई, और यहाँ बचता है हमारे पास माइनस के जेड। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है 1, और यहाँ बचता है हमारे पास वाई प्लस जेड, और यहाँ वैल्यू बचती है हमारे पास माइनस के एक्स। उसके बाद ये हमारे पास सेम रहेगा जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब उसके बाद हम वैल्यू को 0 बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 1 प्राप्त हो चुका है। तो R1 में अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पर R1 में चेंज है हमारे पास R1 माइनस R2, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, 0 बन जाएगी। क्योंकि जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 0 ही बचेगी। तो हमारे पास x माइनस वाई और y माइनस जेड ऐसे ही रखा, 1 में से 1 को घटाया 0। जब इसमें से इसको घटाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड बचेगा, x माइनस जेड। यहां से घटाएंगे तो ये हमारे पास माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा x माइनस जेड। और हमारे पास ये 1 वाई प्लस जेड और माइनस के x, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, और नहीं यहाँ पर चेंज किया, जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स वाई। अब यहां से x माइनस जेड क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। तो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन आ चुका है। उसके बाद यहां हमारे पास बचता है 0, ये बचता है 1 1, और ये 1 वाई प्लस जेड, और ये आता है हमारे पास माइनस के x, और ये जेड, और ये जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई प्राप्त होता है। अब उसके बाद इधर से थोड़ा हल कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू बची है, ये तीनों कोष्टक ऐसे ही। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सारणी खोल सकते हैं, या वैल्यू को यहाँ पे 0 बना सकते हैं। इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू हमारे पास 0 बन सकती है, या यहीं पे वैल्यू को खोल सकते हैं, प्रसार करते हैं इसका। तो ये तो सेम x माइनस वाई और y माइनस जेड और x माइनस जेड प्रसार करते हैं। तो पहली वैल्यू 0, उसके बाद माइनस के 1, जब 1 लेंगे तो छोड़ देंगे, तो गुणा यहाँ से करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त हुआ एक्स वाई, और ये माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस,
ये बन चुका हमारे पास जेड एक्स। उसके बाद ये 1 लेते हैं प्लस 1, जब 1 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू छोड़ देंगे तो 3 गुणा करते हैं, ये बनेगा हमारे पास जेड स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास जेड स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा उसको क्लीन कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास बनी 1 के साथ जेड स्क्वायर, और माइनस लगाएंगे तो माइनस हमारे पास क्या बनता है, इधर गुणा करेंगे वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, सी गुणा यहाँ करेंगे माइनस के साथ, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है 1 के साथ, 1 हमारे पास ये है, तो जेड स्क्वायर से हमारे पास जेड स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बनती है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, और यहाँ वैल्यू हमारे पास माइनस, ये बचता है हमारे पास माइनस का, और हमने लिखा माइनस एक्स वाई माइनस के जेड एक्स, और ये माइनस भी हमने इसमें से और समझते माइनस बाहर ले लिया, माइनस बनेगा एक्स वाई जेड एक्स और प्लस वाई जेड, ये वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास। अब ये जो माइनस है, इस माइनस की गुणा हमने इस कोष्टक के अंदर कर दी, तो इस माइनस को कॉमन जब यहाँ पे लिया, इसी गुणा यहाँ करी, तो जेड बन जाएगा प्लस का, एक्स बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्राप्त होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये बन जाएगा हमारे पास जेड माइनस एक्स, इस माइनस की गुणा यहाँ पर कर दी, तो हमारे पास यहाँ बचता है एक्स वाई और ये बचता है वाई जेड, क्रम से लिख देंगे, ये बनता है जेड एक्स। तो हमको क्या करना था, यही वैल्यू प्रूव करनी थी, एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुका है, एल एच एस बराबर आर एच एस। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब यानी इन क्वेश्चनों के अंदर हमको वैल्यू 0 बनानी है, 0 बनाने के साथ साथ क्वेश्चन हमारे पास हल होता जाता है। अब क्वेश्चन और देखते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर का 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ए बी सी, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, उसके बाद ए पावर 3 बी पावर 3 और सी पावर 3, और हमको यहाँ पर प्रूव करना है ए बी सी और ए बी सी, उसके बाद प्रूव करना है हमको तीनों कोष्टक बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। तो यहां पर प्रूव करने के लिए क्या किया, पहले यहां से हमने पूरी पंक्ति के अंदर से और पूरे स्तंभ के अंदर से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ये आपको पता है वैल्यू। तो इसे कॉमन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे तो यहाँ पर हमने ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, यहाँ से सी कॉमन ले लिया, तो हमने इसका क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस लेने के साथ साथ ए कॉमन यहाँ से निकाल लिया, बी कॉमन यहाँ से और सी कॉमन यहाँ से, ए बी सी, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 1 ए और ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू बचती है 1 बी और बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू बचती है 1 सी और सी स्क्वायर। उसके बाद ए बी सी ऐसे ही रखा, ए बी सी, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, हमने देखा यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 प्राप्त हो रही है, जब 1 में से 1 घटेगा हमारे पास सिंपल सी बात है कि शून्य बचता है, तो उसके लिए हमने ऑपरेशन क्या लगाया, C1 में चेंज करेंगे, बराबर में घटाना है हमको, तो C1 में चेंज है C1 माइनस C2 और तथा C2 में चेंज है C2 माइनस C3। जब यहाँ पे चेंज किया 1 में से 1 घटाया, हमारे पास क्या है 0, ए में से बी घटाया ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 1 में से 1 घटाया 0, बी में से सी घटाया बी माइनस सी और फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास C3 में कोई चेंज नहीं है, C3 की वैल्यू हम ऐसे ही रखते हैं 1 सी और सी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास दो वैल्यू 0 बन चुकी है, उसके बाद का ऑपरेशन यहाँ पे खोल दो तो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाती है, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसे थोड़ा खोल के लिख देते हैं, ए बी सी, इसे क्या लिख सकते हैं 0 ए माइनस बी, ये हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसके बाद हमारे पास 0 और बी माइनस सी, और से क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी और बी माइनस सी लिखा जा सकता है, ये वैल्यू लिखी जा सकती है। अब 1 सी और सी स्क्वायर हम सेम रख सकते हैं,
तो 1c और c²। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन निकल सकता है पूरी पंक्ति से और पूरे स्तंभ से बता रखा है, तो यहाँ स्तंभ के अंदर से कॉमन निकल सकता है a माइनस बी, क्योंकि यहाँ से माइनस बी बाहर, यहाँ से माइनस बी बाहर, तो a माइनस बी यहाँ नहीं है तो स्टेप वन में जाएगा a माइनस बी, तो 0 अपॉन a माइनस बी क्या बचता है हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो हमारे पास a b c, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल चुका है a माइनस बी, यहाँ से भी प्रकार क्या निकल जाएगा b माइनस सी निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास 0, ये बचता है हमारे पास 1, ये बचता है हमारे पास a प्लस बी, यहाँ वैल्यू आती है 0, ये बचता है 1, यहाँ बचता है b प्लस सी, और ये 1c और c² प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन खोल सकते हैं इस वैल्यू का, तो हमारे पास a b c और a माइनस बी b माइनस सी। अब हम जब इसका ऑपरेशन खोलेंगे तो 0 और ये वैल्यू भी क्या हमारे पास 0, और हमारे पास क्या बचता है 1, जब 1 होगा हमारे पास इस वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा, इस वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा b प्लस सी और माइनस a प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस होगा तो माइनस के a और माइनस के b प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहाँ b से वैल्यू हमारे पास b कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचता है a b c, और हमारे पास यहाँ बचता है हमारे पास c माइनस a बचेगा। तो जो हमें प्रूव करना वैल्यू हमें उसी प्रकार की लिखनी है, तो पहले हमारे पास b माइनस सी का कोष्टक लिख दिया हमने, उसके बाद हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा c माइनस a का कोष्टक लिख दिया, उसके बाद हमारे पास a माइनस b वाला कोष्टक हमने यहाँ पर लिख दिया। हमको क्या प्राप्त करना था a b c और b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। तो LHS बराबर RHS आ चुका है, LHS बराबर RHS प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे, तो हमारे पास कई क्वेश्चन के अंदर हो चुके हैं, आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चनों में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं 0 प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद प्रसार कर रहे हैं और वैल्यू हमारे पास जो हमें प्राप्त करना है वो सब ही प्राप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लेकर। अब क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा अब दिमाग यूज करना है कि कहाँ पर हम 0 बना सकते हैं, कौन सा इसके अंदर ऑपरेशन लगाएं, तो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेकर। अब नया क्वेश्चन होगा, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, x प्लस 4 और 2x और ये 2x, उसके बाद हमारे पास 2x, उसके बाद हमारे पास x प्लस 4 और उसके बाद 2x, फिर 2x, फिर 2x, फिर हमारे पास x प्लस 4। हमको जो वैल्यू प्राप्त करनी है वो वैल्यू हमको प्राप्त करनी है 5x प्लस 4 और 4 माइनस x का स्क्वायर, ये वैल्यू हमको उसमें प्राप्त करनी है। इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए अब हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो LHS ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमको बनानी है और हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, तो हम इसमें देखते हैं हम इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करें। देखते हैं जरा, अगर हम R1 में ही चेंज कर दें, क्या कर दें, हम इसके पास हमारे पास के 6 तरीके हैं, चाहे तो हम R1 में चेंज कर दें, चाहे R2 में चेंज कर दें, या R3 में, या C1 में, या C2 में, या C3 में। जब इस तरह की पोजीशन हो बनी हुई जहां हम 6 तरीके यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करें R1 में ही चेंज कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू भी यानी R1 में चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़ देते हैं। तो हमारे पास देखो x और 2x और 2x 5x प्लस 4, 2x x और 2x 5x प्लस 4, 2x 2x x 5x प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले ऑपरेशन लगा दिया, ये R1 में चेंज है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसको चेंज किया तो तीनों वैल्यू वहां पर जुड़ेगी, तीनों वैल्यू यहाँ पे जुड़ेगी, तीनों वैल्यू यहाँ पे जुड़ेगी। जुड़ने के बाद हमको R1 के स्थान पर इसको रखना है, तो हमारे पास जोड़ के हमारे पास बचा 5x प्लस 4, यहाँ जोड़ के हमारे पास क्या बचा 5x प्लस 4, यहाँ जोड़ के हमारे पास बचा 5x प्लस 4। उसके साथ हमने R1 को भी ऐसे ही रखा, नहीं R2 को सेम रखेंगे और R3 को भी सेम रखेंगे, रख दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2x, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2x, उसके बाद हमारे पास x प्लस 4। उसके बाद हम इसमें से कॉमन निकाल लिया, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ये कॉमन निकल चुका है हमारे पास। 5x प्लस 4 कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचा 1 1 1। यहाँ क्या बचा हमारे पास 2x, x प्लस 4 और 2x, ये हमारे पास 2x और ये हमारे पास 2x और ये x प्लस 4 बचता है।
अब हमारे पास 0 प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, C1 में चेंज कर दो, C1 माइनस C2 0 हो जाएगा, C2 में चेंज कर दो, C2 माइनस C3 0 हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन लगाते हैं इसके अंदर, C1 में चेंज है C1 माइनस C2 और C2 में चेंज है C2 माइनस C3। जब यहाँ पे चेंज किया तो हमने 5x प्लस 4 को तो बाहर ऐसे ही रखा। अब 1 में से 1 घटाया, क्या बचा हमारे पास 0 बचता है। उसके बाद 2x में से x प्लस 4 घटाया तो हमारे पास क्या बचता है x माइनस 4, क्योंकि माइनस हो जाएंगे, 2x में से x घटाएगा तो हमारे पास बचता है x माइनस 4। उसके बाद 2x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचता है हमारे पास 0। उसके बाद 1 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है C2 के स्थान पर 0। फिर इसमें से घटाएंगे तो जब x में से ये घटेगा तो माइनस के 2x घटेंगे तो माइनस क्या बचेगा x, तो बचता हमारे पास 4 माइनस x। उसके बाद 2x में से घटाते हैं तो जब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 2x में से घटेगा तो क्या बचेगा x और ये हो जाएगा माइनस का, तो बचता हमारे पास x माइनस 4। उसके बाद हमने C3 में कोई चेंज नहीं किया, C3 हम ऐसे ही रखेंगे। हमने रखा 1 2x और x प्लस 4, इसको हमने सेम रख दिया। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं प्रश्न पर। अब 5x प्लस 4 ऐसे ही रखा, 5x प्लस 4। अब हम देखते हैं पूरी पंक्ति में से पूरे स्तंभ में से कॉमन ले सकते हैं। जब पूरी पंक्ति और पूरे स्तंभ में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास x माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस x है तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 माइनस x कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से भी 4x माइनस कॉमन ले लिया, 4 माइनस x। तो यहाँ क्या बचता है 0, यहाँ बचता है माइनस के 1 और यहाँ बचता है 0, क्योंकि 4 माइनस कॉमन निकाला गया तो यहाँ माइनस छोड़ दिया तो ये क्या बचा 0, ये क्या बचा 1, और यहाँ पे 4 माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस के 1। ये सेम रखा 1 2x और x प्लस 4। अब 5x प्लस 4, ये 4 माइनस x है तो सकल लिख दिया 4 माइनस का होल स्क्वायर, इसका प्रसार कर देते हैं 0 0 और प्लस 1। जब 1 लिया है तो ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये हमारे पास को हल करके क्या बचता है, यहाँ पर 1 बचता है तो 0 हो जाएगा, और ये 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 5x प्लस 4 और 4 माइनस x का स्क्वायर। तो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको यही बात प्रूफ करनी थी, कितनी LHS, और ये हमारे पास RHS के बराबर आ चुका है। जब LHS बराबर RHS आ चुका है तो हम प्रश्न को आगे की ओर देखते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन आपके समझ में आज गए होंगे। अब इस प्रश्न में कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेंगे, थोड़े कल देख लेंगे। तो आप लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप जरूर शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना ये बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो भी पूरा नहीं देख रहे हैं। आप वीडियो भी पूरा देखें, जो समझ में ना आए आप उसको पूछ सकते हैं, या तो कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या किसी भी माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।